Hello, good morning. This is my 24th November's lecture, and today we shall discuss about the types of vector. In previous lecture, we also have discussed about the type of vectors. That was the zero vector, unit vector, position vector, and displacement vector. And now the more types are the negative vector, opposite vector, equal vector, consecutive vector, coinitial vector, parallel vector, and velocity vector and acceleration vector. The first of all we shall discuss about the negative vector. कोई भी वेक्टर अगर आप लोगों को गिवन है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए है, ये इसका टेल, ये इसका हेड कहलाएगा, ये रीजन आपके पास टेल कहलाएगी और ये रीजन आपके पास हेड कहलाता है। ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है, एरो मार्क डायरेक्शन शो कर रहा है और इसका अगर हमें नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है तो इतनी ही लेंथ हम लोग इधर इस डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर लेते हैं और इधर लेकर के और फिर इधर हम लोग क्या कर लेंगे, एरो मार्क लगा देंगे। तो ये इस गिवन वेक्टर का क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसके जस्ट 180 डिग्री के एंगल पर हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वेक्टर बना देंगे। तो ये वाला जो वेक्टर है, मान लो इससे हम लोग OP नाम दे रहे हैं और ये OP डैश है, तो OP डैश इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ OP। अगर मान लो हमें कोई भी वेक्टर किस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, IJK की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, जैसे 3i माइनस 2j माइनस 3k हम लोगों को गिवन है वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस पूरे के पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3i प्लस 2j प्लस 3k आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो ये चीज आपके पास अगर मान लो आपको वेक्टर एरो फॉर्म के अंदर दे रखा है तो 180 की डिग्री का एंगल बना करके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वेक्टर बना देंगे। तो ये जो वेक्टर ऑब्टेन होगा ये गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। और अगर हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, अगर मान लो हम लोगों को वेक्टर गिवन है या IJK के फॉर्म के अंदर अगर वेक्टर गिवन है और उसका नेगेटिव वेक्टर अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास हुआ नेगेटिव वेक्टर। अब नेक्स्ट आता है आपके पास 6 नंबर पर आता है अपोजिट वेक्टर। नेम से पता चल रहा है, अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर है और दूसरा वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर है, अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो देन दे आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में एक डिफरेंस है कि नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है जबकि अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है। कोई भी आपके पास अगर मान लो वेक्टर A दे रखा है और वेक्टर B इसका अपोजिट वेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही हो, A बड़ा B छोटा या A छोटा B बड़ा या दोनों बराबर भी हो सकते, वो भी नेगेटिव वेक्टर भी एक तरह का अपोजिट वेक्टर ही होता है। तो अपोजिट वेक्टर के लिए हमारे पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है। अपोजिट वेक्टर में दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है और इन्हें हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होती है, सेम होती है। अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है
तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर के नाम से जानते हैं। दोनों वेक्टर्स इक्वल, अगर मान लो एक को हम लोग ए से दूसरे को बी से डिनोट करेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, हम लोगों के इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर मान लो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर हमारे पास, अगर मान लो दो वेक्टर इस तरह से हैं, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एक का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन दोनों वेक्टर्स क्या है आपके पास एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल वेक्टर के नाम से। तो अगर मान लो दो वेक्टर्स आपके पास क्या है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो तो उन्हें हम लोग एंटी पैरेलल या अपोजिट वेक्टर कहेंगे। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो तो इक्वल वेक्टर्स, और अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। तो इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर शर्त यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड अलग अलग भी है लेकिन डायरेक्शन सेम है, वह पैरेलल कहलाएंगे। नेगेटिव वेक्टर के अंदर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। कोई भी वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 180। अपोजिट वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 180। पैरेलल वेक्टर्स के और इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 0। इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है, पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है, वरना नेगेटिव वेक्टर और इक्वल अपोजिट वेक्टर सेम है, बस केवल इसमें मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। अगर नेगेटिव वेक्टर है तो वो भी आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर होगा, लेकिन अपोजिट वेक्टर आपके पास नेगेटिव वेक्टर हो ये कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली पैरेलल वेक्टर्स के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर वो वेक्टर्स कौन से कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स। इसके बाद आता है हमारे पास कंसेक्यूटिव वेक्टर्स। कंसेक्यूटिव वेक्टर्स, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के अंदर आपके पास क्या है, अगर मान लो एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखी हुई हो तो ये ए और बी दोनों वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। एक बेसिक चीज और मैं साथ के साथ बताता चलूं, अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं या कोई भी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना उसे हम लोग कहीं भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मान लो इस तरह से है कि आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दिस इज ए, दिस इज बी। आप चाहे तो बी के ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी को आप चाहे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना यहां से उठाकर यहां रख सकते हैं। ये क्या बन जाएंगे, आपके पास कंसेक्यूटिव वेक्टर्स बन जाएंगे। अगर आपके पास बी वेक्टर इस तरह का गिवन है और ए वेक्टर को आप लोग यहां से उठाकर के यहां पर ला सकते हैं, बशर्ते कि आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में किसी भी तरह का कोई चेंजेस न करें, तो किसी भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो ए को इसके हेड पर रख दें, हम चाहे तो ए को बी के हेड पर रख दें, हम चाहे तो इसकी टेल पर रख दें, हम चाहे तो इसको उठाकर के इसकी टेल पर रख दें। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखी हुई हो
तो फिर इन वेक्टर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंसेक्यूटिव वेक्टर के नाम से जानते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार एक के बाद एक वेक्टर। तो कंसेक्यूटिव वेक्टर में अगर एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखी हो तो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंसेक्यूटिव वेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप आती आपके पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? जिनकी टेल्स एक ही जगह पर हो। नेम से पता चल रहा है को इनिशियल वेक्टर का मतलब अगर दो वेक्टर्स की इनिशियल पोजीशन एक ही जगह पर हो, यानी दोनों वेक्टर्स एक ही ओरिजिन से निकल रहे हो, तो उन्हें हम लोग को इनिशियल वेक्टर, वापस वही एग्जांपल में लेता हूं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, और मैं इस बी वेक्टर को उठा करके ए के हेड पर रख देता, टेल पर रख देता हूं। ये वेक्टर ए और ये आपके पास वेक्टर बी हो गया। तो ये दोनों वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हैं, इन्हीं वेक्टर्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर मान लो एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल रखा हो तो कंसेक्यूटिव वेक्टर, और अगर दो वेक्टर्स की टेल एक ही जगह पर हो, कॉमन पॉइंट पर अगर दोनों की टेल्स हो, तो उन्हें हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स या एडजेसेंट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए? कंसेक्यूटिव और को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर वो वेक्टर जो पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी मूविंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। इसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल की वेलोसिटी को शो करता है। जैसे मान लो एक तो हम लोग एरो मार्क के फॉर्म में शो कर ही सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली चीज आ गई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, या अगर मान लो आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन आ गई तो नॉर्थ डायरेक्शन लिख दी हम लोगों ने 30 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर्स हो गए, जहां पर अगर मान लो हमारे पास लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करती, या सुटेबल हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? इसके अंदर स्केल कंसीडर कर लेते हैं। सुटेबल स्केल लेकर के फिर हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। और दूसरा एक्सप्रेशन आता है आपके पास v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड कैप। यह भी वेलोसिटी वेक्टर ही कहलाएगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो एरो मार्क नहीं लगाएंगे, या दोनों साइड पे साइड बार लगा देंगे। आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ जो भी है उसका स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू वी एक्स साइड, जहां पर ये x कंपोनेंट कहलाएगा वेलोसिटी का, और वी वाई जे ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट कहलाएगा, और वी जेड के ये वेलोसिटी का z कंपोनेंट कहलाएगा। और मैग्नीट्यूड आपके पास i के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस j के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस k के साथ जो भी है उसका स्क्वायर। और एज यूजुअल अगर मान लो हमें वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के अपॉन अंडर रूट और वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास एरो मार्क के फॉर्म से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरो मार्क वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर भी हम लोग 30 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो 30 मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग
10 मीटर पर सेकंड का एक स्केल, सुटेबल स्केल ले सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेकर के और 3 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग वर्टिकल ड्रॉ करके ऊपर की डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एरो मार्क लगा सकते हैं। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर आई जे के की फॉर्म के अंदर। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, ये मैग्नीट्यूड और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये आई आपके पास कौन सी, वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन वेक्टर, लास्ट टाइप है हमारे पास टाइप्स के अंदर। फिर हम लोग ये टाइप्स ऑफ वेक्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे और करीब करीब ये हमारे पास 12 टाइप के वेक्टर्स हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। अब आएगा आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एरो मार्क के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों के पास। जैसे मान लो ये वाली चीज आ गई आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ डायरेक्शन, या आपके पास इस तरह से आ सकती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अर्थ के सेंटर की तरफ इसकी वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू आपके पास इसके अंदर कंसीडर की जाएगी। अगर आई जे के की फॉर्म के अंदर है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी उसका स्क्वायर, के साथ जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं तो वही तरीका रहेगा, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आपके पास इसके अंदर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब ये हो गया कि x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन, ये y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, ये z एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, और ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। i, j और k के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे। और अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आपके पास आएंगे। सिमिलरली हमारे पास फोर्स वेक्टर जो फोर्स को शो करता है वो फोर्स वेक्टर हो जाएगा। मोमेंटम को शो करने वाला, तो अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उसका करेस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेक्टर एक्सप्रेशन है वो उसी का हो जाएगा। जैसे फोर्स वेक्टर हो गया, मोमेंटम वेक्टर हो गया, इम्पल्स वेक्टर हो गया। तो जो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म के अंदर कंसीडर करते हैं तो वो उसके करेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हो जाएंगे। बेसिकली हम लोगों के पास मोशन से रिलेटेड जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, इम्पल्स वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, और बाकी दूसरे जो वेक्टर्स क्वांटिटीज है वो भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक टाइप के वेक्टर्स क्वांटिटीज हुई, और इन वेक्टर्स क्वांटिटीज के साथ ही हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल क्लोज आवर क्लास।